हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस करा है लिक्विड इन लिक्विड का वेपर प्रेशर, अब हम करेंगे सॉलिड इन लिक्विड के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। जैसे इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स होगी ऐसे सॉल्यूशन के हमारे पास, जैसे नमक को पानी में डिसॉल्व करना, ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व करना, यूरिया को पानी में डिसॉल्व करना, या फिर शुगर को पानी में डिसॉल्व करना। जैसे हम ले रहे हैं कि हमने स्मॉल अमाउंट का नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करा है सॉल्वेंट में। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मीन्स क्या होता है हमारे पास, जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं, उसको हमने पानी में डिसॉल्व करा है। एग्जाम्पल ले ली हमने शुगर इन वाटर। शुगर जो है हमारे पास वो नॉन वॉलेटाइल नेचर की है, उसके वेपर्स नहीं बनते हैं और पानी के वेपर्स हमारे पास बनते हैं। जब हम इवेपोरेशन करनी स्टार्ट करवाते हैं तो वेपर फेस है हमारे पास दोबारा आना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, जो वेपर्स बनेंगे वो सिर्फ किसके बनते हैं, वाटर के वेपर्स बनते हैं, बिकॉज यहाँ पे चीनी हमारे पास, शुगर क्या है हमारे पास, नॉन वॉलेटाइल नेचर की है। जो टोटल वेपर प्रेशर होगा हमारे पास सॉल्यूशन का, वो सिर्फ किसकी वजह से होता है हमारे पास, वाटर की वजह से होता है, बिकॉज चीनी के वेपर्स नहीं बनेंगे। तो क्या होता है हमारे पास कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो किससे कम होगा, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। वो किस लिए होता है, बिकॉज जो वेपराइजेशन प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना मीन्स क्या होता है कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे पास सरफेस पे होते हैं उतना ज़्यादा उसके क्या बनते हैं, वेपर्स बनते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है प्योर सॉल्वेंट, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास पानी है, पानी के मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे हमारे पास क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज़्यादा उसके वेपर्स बनेंगे। जो नेक्स्ट फिगर है, नेक्स्ट फिगर में हमने क्या करा है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का मिक्सचर लिया है। तो यहाँ पे जो ब्लैक डॉट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सरफेस के ऊपर कुछ वाटर मॉलिक्यूल की जगह अब किसने ले ली है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ने ले ली है, जो किस नेचर के हैं, नॉन वॉलेटाइल नेचर के हैं। तो जिस वजह से सरफेस के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कम हो जाती है तो उसके वेपर्स भी क्या बनते हैं, कम बनते हैं, जिसकी वजह से प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम रॉल्स लॉ को पढ़ेंगे इन केस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्यूशन में तो अब उस केस में हम रॉल्ट लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे। तो रॉल्ट लॉ के में हमने पढ़ा है पीछे कि पार्शियल वेपर प्रेशर है जो वॉलेटाइल कंपोनेंट का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसकी मोल फ्रैक्शन में। जैसे हमने पढ़ा है पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, कहता है जब हमारे पास सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है तो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही क्या बनाते हैं, वेपर फेस में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है अब सोल्यूशन का वो सिर्फ किसकी वजह से होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, बिकॉज यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स वेपर नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास, जैसे हमने सपोज कर लिया पी ए हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और एक्स ए हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की। देन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, तो यहाँ पे हम रॉल्स लॉ को यूज़ करेंगे। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो टोटल वेपर प्रेशर अब हम क्या होता है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स, बट यहाँ पे पार्शियल वेपर हमारे पास सिर्फ ए कंपोनेंट के बन रहे हैं, बी कंपोनेंट के, सॉल्यूट के तो नहीं बन रहे हैं। तो हमारे पास जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, सिर्फ हमारे पास ए कंपोनेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए एन के बराबर है। नेक्स्ट, पी सॉल्यूशन, जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, अब हमारे पास प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट आ गया फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है, तब अब उसके अकॉर्डिंग रॉल्स लॉ की नई डेफिनेशन क्या होगी। एट ए गिवन टेम्परेचर, कहता है किसी फिक्स टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, वेपर प्रेशर है जो सॉल्यूशन का, जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
जैसे ऊपर वाले रिलेशन को हम अलग तरीके से भी डिफरेंट वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आ गया यहाँ से कि टोटल प्रेशर है जो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या आ गई हमारे पास P/P0A। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 1 में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसे अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड को भी 1 से सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - P/P0A। दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, 1 - XA। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या हो गया, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसका एलसीएम ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, P0A - P/P0A। तो दूसरी साइड पे हमने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी के बराबर, एक्स से किसके बराबर हो गया हमारे पास, XB के बराबर हो गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P0 सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर कंपोनेंट, किसके बराबर हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज XB हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट की। तो जहाँ पे हमने जो करा है P0A - PA, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, के पहले जो वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का प्योर कंपोनेंट का, उसमें से कितनी लोअरिंग आई है जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को उसमें ऐड करा है। तो जैसे हो गया P0A - PA डिवाइडेड बाय P0A, इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब हम मॉडिफाइड रॉल्स लॉ की डेफिनेशन क्या होगी, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, के कितनी लोअरिंग हुई है वेपर प्रेशर में आइडियल सॉल्यूशन की जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड है, वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, कि जितने मोल फ्रैक्शन है हमारे पास सॉल्यूट की, उतनी ही उसमें क्या हुई है, हमारे पास डिक्रीज होया उसका वेपर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।